हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर टीचर अर्चना। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एक नया टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमारा पहला रूल है कि अगर किसी पर्सन ने n डेज़ में एक काम को कंप्लीट किया, तो अगर हमें उसका 1 डे का वर्क निकालना है तो वो होगा 1/n। ठीक है, मीन्स अगर एक पर्सन n डेज़ में काम को फिनिश करता है तो वो 1 डे में कितना काम करेगा। 1 डे का उसका जो वर्क होगा वो हो जाएगा 1/n। ठीक है, मतलब एक दिन का काम होता है 1 या 1/, टोटल दिन का काम। दूसरा रूल है हमारा, अगर एक पर्सन 1/n काम जो है वो एक दिन में करता है, ठीक है, मतलब इतना काम जो है वो 1 डे में करता है, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा। टोटल काम क्या हो जाएगा, n/n हो जाएगा, जो कैंसिल आउट होके 1 आएगा। मीन्स टोटल हमारा काम है ये, टोटल वर्क, जिसको हम 1 कह सकते हैं। तो टोटल वर्क जब उसे करना होगा तो वो कितना टाइम लेगा। टोटल वर्क करने के लिए वो टाइम लेगा n डेज़ का। ठीक है, मीन्स 1/n काम करता है एक दिन में, तो वो टोटल काम करेगा n दिन में। ठीक, यहाँ पे वर्क और डेज ये क्या है, दोनों रेसिप्रोकल हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 1/1 डेज वर्क, या फिर 1 डेज वर्क ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू 1 टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दैट टोटल वर्क। ठीक है, हमारा थर्ड जो रूल है वो है कि अगर एक काम है, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट हो चुका है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कोई पर्सन है, मान लीजिए ए, उसको करना है, तो उस काम को, जो बचा हुआ काम है, उसको करने के लिए कितने दिन लगेंगे। उसको करने के लिए लगेगा, जो बचा हुआ काम है डिवाइड बाय जो पर्सन है ए, उसके एक दिन के काम से हम रिमेनिंग काम को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। रिमेनिंग वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर ए को बचा हुआ काम करना है तो वो काम को करने के लिए कितने दिन लेगा। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब जितना काम बचा हुआ है उसको हम ए के एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे। मीन्स इज 1 डे वर्क। ठीक है, चलिए जब हम इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम। फोर्थ रूल है हमारा, ए इज़ m टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ठीक है, ए जो है वो m टाइम्स गुड है एज कंपेयर टू बी से। ठीक है, तो ए और बी के काम का रेशियो क्या होगा।
अगर उन दोनों ने सेम काम किया है, मीन्स सेम टाइम पे किसी काम को किया है, ठीक है। अगर सेम टाइम पे उन्होंने कोई वर्क डन किया है तो इसका रेशियो हो जाएगा m:1, ठीक है। मीन्स a:b का रेशियो हो जाएगा m:1, क्योंकि a m टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा काम कर सकता है। और रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय a and b टू फिनिश द वर्क। और अब अगर हम टाइम देखें कि टाइम के हिसाब से उनका क्या रेशियो होगा, मीन्स टाइम कितना लेंगे, टाइम्स टेकन बाय ए एंड बी, इसका रेशियो हमारा हो जाएगा 1:m, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो कम टाइम लेगा, और बी उससे m टाइम्स कम एफिशिएंट है तो m टाइम्स ज़्यादा डेज लेगा, ठीक है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तभी हमें ये सारे रूल्स जो हैं वो हमें क्लियर होंगे। तो पहला मैं एग्जांपल लेती हूँ अपना। चलिए हमारा पहला एग्जांपल है, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days वाइल श्याम कैन डू इट इन 30 days। इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल दे बी एबल टू फिनिश द वर्क। मीन्स क्वेश्चन है कि राम अगर किसी काम को 20 डेज़ में कर लेता है और श्याम जो है वो उसी काम को 30 डेज़ में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमने जो ऊपर रूल्स पढ़े हैं उसी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो राम जो है, राम के मीन्स राम 20 डेज़ में ख़त्म करता है काम। राम कैन डू अ वर्क कितना है इन 20 डेज़, मीन्स उसके एक दिन का काम क्या होगा, राम्स 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है। मीन्स एक दिन में वो 1/20 पार्ट काम करेगा। और अब शाम जो है वो कैन डू इट इन 30 डेज़ में, ठीक है। 30 डेज़ में उसी काम को कंप्लीट कर रहा है, तो शाम के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, शाम्स 1 डे वर्क हो जाएगा 1/30, मीन्स एक दिन में वो 1/30 काम करेगा। अगर दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है, जब दोनों साथ में काम करेंगे तो राम के एक दिन का काम प्लस शाम के एक दिन का काम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पहले, ठीक है। तो 1 डे का वर्क क्या है राम का 1/20 प्लस शाम का है 1/30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में 20 और 30 का आएगा 60, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, विच मीन्स 5/60। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। मीन्स राम और श्याम अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो वो मीन्स कि वो एक दिन में करेंगे काम। मीन्स अगर राम और श्याम साथ में काम करते हैं तो वो दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे 1/12, मीन्स काम का 1/12वां भाग। अभी हमने ऊपर रूल्स में क्या पढ़ा था कि 1 डे का वर्क है दोनों का 1/12, तो जब दोनों मिल के काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेज कितने हो जाएंगे, हो जाएगा, इसलिए बोथ विल फिनिश द वर्क
कितना हो जाएगा 1/12 का उल्टा कर दें, मीन्स 12 डेज, मीन्स 12 का एक पार्ट वो एक दिन में करते हैं तो टोटल काम वो करेंगे 12 डेज में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज while B alone can finish it in 30 days. In how many days can A alone finish the work? ठीक है, ये हमने जो अभी ऊपर क्वेश्चन किया है ये उसका टोटल ऑपोजिट है। मीन्स हमें यहाँ A और B दोनों का काम दिया है, मीन्स दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वो 12 डेज़ में ख़त्म करते हैं। और B का काम दिया है 30 डेज़, मीन्स वो B अगर काम करेगा तो 30 डेज़ में कंप्लीट करेगा। तो पूछा गया है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो वो टोटल काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे ए और बी दोनों मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं 12 डेज़ में। ठीक है, तो अगर दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर लेंगे, वो हो जाएगा 1/12। ठीक है, इतना वर्क कर लेंगे वो एक दिन में। चलिए अब B का काम हमें यहाँ पे दिया गया है, मतलब B's वर्क विल बी 30 डेज़ में करता है, मीन्स वो 30 डेज़ लेता है एक काम को करने के लिए। तो B का 1 डे का वर्क क्या होगा, 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/30। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि ए कितने दिन में वो काम कर लेगा। हमें देखिए यहाँ A प्लस बी का काम दिया है और B का काम दिया है, तो हम A प्लस बी के 1 डे के काम से B के 1 डे के काम को हम माइनस करें, मीन्स A प्लस बी 1 डे वर्क माइनस B's 1 डे वर्क (1/12 माइनस 1/30 हो जाएगा। इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, (6 to 12, 12 5 जा 60). ठीक है, 12 5 जा माइनस 32 जा तो हो जाएगा 3/60। इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1/20। ठीक है, मीन्स 1/20 काम करेगा एक दिन में। ये क्या था, ए 1 डेज़ वर्क था, तो ए का 1 डे का वर्क आया 20 डेज़। अब हम इसको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए विल फिनिश टोटल वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए बच्चों, ये टाइम और वर्क में एक पाइप एंड सिस्टम से भी रिलेटेड एक मीन्स एक टॉपिक है जिसको हमें कवर करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि पाइप और सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। देखिए, ये कोई एक टैंक है, टैंक बोलिए रिजर्वायर बोलिए, जिसमें मतलब पानी होता है। ठीक है, इसमें पानी फिल होता है पूरा, और इसमें जिस साइड से पानी अंदर को आ रहा है, ठीक है, यहाँ ये पानी अंदर को आ रहा है तो इसको बोलेंगे इनलेट। ठीक है, और पानी बाहर निकल रहा है, इसको बोला जाता है आउटलेट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं टैंक बोलिए, रिजर्वायर बोलिए, या फिर इसको सिस्टर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्टर्न क्या होता है, जिसमें
पानी भरता है, ठीक है, पानी भरा जाता है जिसमें। तो ये है इनलेट, ये है सिस्टर्न एंड दिस इज़ आउटलेट। अब देखिए ऐसे जो प्रॉब्लम्स होंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न्स वाले, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए पहले हम देखते हैं रूल्स। रूल्स क्या है कि अगर एक पाइप जो है वो किसी टैंक को या सिस्टर्न को एम आवर्स में भर रही है, तो 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में वो कितना पार्ट भरेगी। पाइप मीन्स एक इनलेट है या इनलेट से पानी अंदर आ रहा है और वो टैंक को फिल कर रहा है। टैंक जो है वो फिल हो रहा है कितने देर में, एम आवर्स में। तो वो इनलेट क्या होगा, 1 आवर में कितना करेगा फिल, 1 आवर में करेगा 1/m पार्ट, ठीक है, समझ गए। एम आवर में वो टैंक फिल होता है तो 1 आवर में 1/m पार्ट होगा, वो फिल होगा टैंक का। इसी तरह से अगर कोई आउटलेट है, कोई पाइप है, वो एक टैंक को एम्प्टी करता है n-आवर में, मीन्स उससे पानी जो निकल रहा है वो n-आवर में पूरा पानी ख़त्म हो जाता है उस टैंक का। तो 1 घंटे में कितना पार्ट उस टैंक का ख़त्म होगा, मीन्स कितना पानी जो है वो उस टैंक से निकल जाएगा, वो होगा 1/n पार्ट, ठीक है। हमारा फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल है आउटलेट अगर एम्प्टी कर रहा है टैंक को n-आवर में, ठीक है, n-आवर्स में, तो वो 1 आवर में कितना पार्ट करेगा उस टैंक का खाली, वो हो जाएगा 1 आवर में 1/n पार्ट उस टैंक से पानी जो है वो खाली हो जाएगा, मीन्स एम्प्टी हो जाएगा वो टैंक 1/n पार्ट। अब देखिए थर्ड रूल है हमारा कि इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन m hours and another pipe can empty the full tank in n hours, then upon opening both the pipes, ठीक है, मीन्स कि अगर हम इनलेट और आउटलेट किसी टैंक का दोनों को एक साथ ही हम खोल दें, तो वो पानी भर रहा है, टोटल फिल होता है टैंक m आवर में, और जो दूसरा पाइप है यानी दूसरा जो मीन्स जो आउटलेट है उससे पानी ख़त्म होता है n आवर्स में, मीन्स इनलेट कैन फिल m आवर्स में टैंक को, ठीक है, और जो आउटलेट है कैन एम्प्टी इन n आवर्स। तो अगर यहाँ पे मीन्स m अगर कम है n से, मीन्स जितनी जल्दी वो खाली होता है उससे कम में भरता है, ठीक है, तो जो टोटल पार्ट होगा उस टैंक का 1 घंटे में कितना भरेगा, वो 1 घंटे में पार्ट जो होगा वो फिल होगा 1/m माइनस 1/n, ठीक है, इतना पार्ट टैंक का फिल होगा, ठीक है, 1 घंटे में इतना पार्ट फिल होगा अगर हमारा टाइम टेकन बाय m इज़ स्मॉलर देन टाइम टेकन बाय द आउटलेट, ठीक है, टाइम टेकन बाय द इनलेट मीन्स m इज़ स्मॉलर देन टाइम टेकन बाय द आउटलेट मीन्स n, ठीक है। अब अगर m ज़्यादा हो n से, मीन्स इनलेट जल्दी भर रहा है और आउटलेट जो है वो कम टाइम ले रहा है, मीन्स उसको एम्प्टी करने में, तो उसका 1 आवर का जो कितना पार्ट खाली होगा 1/n माइनस 1/m पार्ट ऑफ द टैंक जो है वो एम्प्टी होगा।
ठीक है। चलिए अब पाइप वाला क्वेश्चन भी एक हम सॉल्व करके देखते हैं। चलिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल है पाइप से रिलेटेड। यह है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 2 hours and 3 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously in the empty tank, in what time the tank is filled? ए और बी जो हैं वो 2 पाइप्स एक टैंक से फिट हैं और दोनों इनलेट है, मीन्स दोनों से पानी अंदर आ रहा है, दोनों फिल कर रहे हैं वो टैंक को। ए पाइप जो है वो ले रहा है 2 hours एंड बी जो ले रहा है वो है 3 hours उस टैंक को फिल करने के लिए। तो हमसे पूछा गया है कि अगर टैंक एम्प्टी है और हम दोनों इनलेट मीन्स ए और बी पाइप्स को एक साथ अगर हम खोल दें तो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ए कितना टाइम ले रहा है, देखिए ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है 2 hours। ठीक है, तो वो 1 घंटे में कितना भरेगा, मीन्स इज 1 hour वर्क बोलिए आप, या 1 hour कितना फिल करेगा वो बोलिए, तो हो जाएगा 1/2 पार्ट ऑफ द होल टैंक। ठीक है, इसी तरह से बी कितना टाइम ले रहा है, बी ले रहा है 3 hours, तो इन 1 hour 1 घंटे में बी का काम कितना हुआ, या बी विल टेक 1 घंटे में भरेगा वो 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, जब दोनों पाइप साइमल्टेनियसली खोले जाते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ ओपन किए जा रहे हैं उस टैंक को फिल करने के लिए, तो हम पहले दोनों का अगर काम निकालना है तो दोनों का 1 hour का काम जो है, मीन्स 1 hour में वो कितना फिल कर रहे हैं हम उनको ऐड कर दें। हम ऐसे लिख सकते हैं इन 1 hour बोथ विल फिल, कितना फिल करेंगे, ये हो जाएगा ए का और बी का 1 घंटे का काम। ठीक है, जो है 1/2 प्लस 1/3, तो ये हो गया हमारा 1/6। तो ये हो गया हमारा, इन दोनों का एल्शियम लेंगे, ये आएगा 6 2 3 3 2 तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, मीन्स ए प्लस बी जो है वो 5/6 पार्ट भरेंगे 1 घंटे में। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मीन्स टोटल टाइम बोथ विल टेक, इसको हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, मीन्स 6/5 हो जाएगा, वो इतने घंटे लेंगे। 6/5 आवर मीन्स कितना हो गया, इसको हम कैसे करेंगे, 1 hour 60/5 हो जाएगा हमारा 1 hour प्लस 12 मीन्स 12 मिनट्स, मीन्स 1 hour and 12 minutes। ठीक है, मीन्स दोनों को एक साथ खोलेंगे तो वो 1 hour 12 minutes जो है वो लेंगे टाइम पूरे टैंक को फिल करने के लिए। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स लूँगी, पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।